नमस्कार, अमृत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा में केशव माधव हरि बोल के भजन से झूमे सभी श्रोतागण। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के विकासखंड लक्ष्मणपुर के सगरा सुंदरपुर के तीना दुबान में कथा व्यास अनिलेश जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस कथा में मुख्य यजमान योगधर दुबे और श्रीमती राजकरी दुबे है। महाराज ने कथा के दौरान बताया कि बीते हुए दिनों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आने वाले दिनों की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कथा के दौरान महाराज ने श्रोताओं को अमर कथा का रसपान कराया। उन्होंने बताया कि जब भगवान शंकर जी माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब माता जी को नींद आ गई, लेकिन एक सुख का बच्चा उस कथा को सुनते हुए ओम ओम कर रहा था। भगवान श्री भोले जी ने जब यह देखा तो उन्होंने अपना त्रिशूल उस पर चला दिया। उस सुख के बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर शरण ली। इस प्रकार 12 महीने के बाद उस सुख के बच्चे का जन्म महाराज श्री सुखदेव जी के रूप में हुआ, जो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी पुरुषों में जाने जाते हैं। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल का भक्ति भजन गाकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध दिखे। इस कथा में मुख्य रूप से भानु प्रताप सिंह, विपिन दुबे, कौशलेश दुबे, पवन दुबे, राजेश मिश्रा, संतोष दुबे, अखिलेश दुबे, कमला प्रसाद दुबे, लक्ष्मीधर दुबे, राजेंद्र सिंह, बड़े लाल तिवारी, नन्हे तिवारी, उमा शंकर मिश्रा, इंद्र पाल यादव, राम दुलारे यादव, राम गरीब यादव, शैलेश श्रीवास्तव आदि समाज के सम्मानित लोग इस कथा में मौजूद रहे। सुखदेव जी महाराज आज वसुंधरा को छोड़ करके आज वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे हो, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हाल चाल नहीं पूछा, क्योंकि हाल चाल पूछना दुनिया का है। हाल चाल पूछ करके लोग आपके बारे में पता लगा
यह भी बताया गया है। आचार्य परंपरा होता है वो शास्त्रों की परंपरा हुआ करती है, क्योंकि आचार्य और शास्त्रों का चिंतन करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा होता है उसी का आधार बनाते हैं। तो कथा के पहले और कथा के बाद में अगर नाम का कीर्तन होता है तो उसका कारण यही है कि हमारे तीन घंटे के समय में अगर कहीं तक किया हुआ हो तो हे भगवान मैं आपके नाम का सहारा लेता हूं, इसलिए आप मुझे